साहब 50 रुपए दे दो, कुछ खा लूंगा। साहब बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें, सड़क पर खड़े होकर भीख मांगते हो। भिखारी बोला, तो क्या दफ्तर खोल लूं? पति बोला, जल्दी से टिफिन दे, मैं लेट हो गया ऑफिस को। पत्नी बोली, चिल्ला क्यों रहे हो, लो पकड़ो। पति बोला, क्या सब्जी बनाई है? पत्नी बोली, सब्जी छोड़ो, शाम को जल्दी घर आ जाना। पति बोला, क्यों, मेरी याद आती है शाम को? पत्नी बोली, ज्यादा रोमांटिक मत हो, शाम को बर्तन धोने की तुम्हारी बारी है, इसीलिए याद दिला रही हूँ। कंपनी से निकले एक नए ट्रक को हाईवे पर जाते हुए देखकर एक कुत्ता उसके पीछे भागने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर एक और कुत्ते की उस पर नजर पड़ी तो वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। शहर से बाहर निकलते निकलते उस नए ट्रक के पीछे कुत्तों की लाइन लग गई जो एक दूसरे के पीछे पीछे भाग रहे थे। कुछ किलोमीटर जाने के बाद सबसे पीछे भाग रहे कुत्ते ने अपने आगे वाले कुत्ते से पूछा, भाई तुम क्यों भाग रहे हो? वो बोला, मेरे आगे वाला भाग रहा है, इसीलिए मैं भी भाग रहा हूँ। इस तरह सभी अपने आगे वाले से पूछते हैं। सबसे आगे भाग रहे कुत्ते से उसके पीछे वाले कुत्ते ने पूछा, भाई तुम क्यों ट्रक के पीछे भाग रहे हो? वो हाफते हाफते बोला, भाई मैं इस ट्रक के रुकने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि नए ट्रक के टायर पे भूतने का बड़ा मजा आता है। एक रईसजादे का दिल एक लड़की पर आ गया। उसने लड़की के पिता के पास प्रस्ताव भेजा कि यदि वह अपनी लड़की की शादी उसके साथ करेगा तो वह उसे लड़की के वजन के बराबर सोना देगा। लड़की के पिता ने जवाब दिया, मुझे कुछ वक्त चाहिए। रईसजादे ने पूछा, सोचने के लिए? लड़की के पिता ने कहा, नहीं, लड़की का वजन बढ़ाने के लिए। एक लड़की पुल के ऊपर से छलांग लगाने ही वाली थी कि पप्पू बाइक से आकर उसके पास रुका और बोला, अगर तुम आत्महत्या करने जा ही रही हो तो मुझे एक लंबी किस्सी देती जाओ। वो लड़की तैयार हो गई। फिर उसने इतनी लंबी किस्सी दी कि वैसी किस्सी पप्पू ने पहले कभी किसी से नहीं ली थी। फिर पप्पू ने लड़की से आत्महत्या करने का कारण पूछा तो लड़की बोली, मेरा नाम बबलू है और मेरे घर वालों को पसंद नहीं कि मैं लड़की बनकर घूमूं। पप्पू बेहोश, बबलू मदहोश। एक तूफानी रात में दो दोस्त अपने घर को जैसे तैसे भीगते भागते जा रहे थे। रास्ते में छाता लिए एक सुंदर लड़की मिली। लड़की ने कहा, अरे इतने तूफान में बारिश में भीग रहे हो, मेरे छाते के नीचे आ जाओ। लड़का बोला, नहीं बहन, हम चले जाएंगे ऐसे ही, बस हमारा घर आने ही वाला है। और फिर अपने दोस्त को लेके भागने लगा। लड़के का दोस्त गुस्से में बोला, अबे साले पागल हो गया है क्या? अभी तो हमारा घर कितनी दूर है और वो लड़की कितनी सुंदर थी, हमारी कितनी मदद कर रही थी, तूने उसके छाते के नीचे जाने से क्यों मना कर दिया? लड़का बोला, अबे साले तूने सिर्फ लड़की की शक्ल देखी थी, एक बार नीचे देखता तो पता चलता। दोस्त बोला, क्यों, ऐसा क्या था? लड़का बोला, अबे पागल, उसके पैर उल्टे थे। डॉक्टर बोला, आपकी बीमारी की असल वजह मेरी समझ में नहीं आ रही, हो सकता है शराब पीने की वजह से ऐसा हो रहा हो। संता बोला, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं चेकअप के लिए दोबारा आ जाऊंगा जब आपकी उतर जाए।
टीचर बोली, इस खाली स्थान को भरो कि 900 चूहे खाकर बिल्ली डैश डैश चली। गट्टू बोला, 900 चूहे खाकर बिल्ली धीरे धीरे चली। टीचर बोली, मूर्ख, मुझसे मजाक करता है, निकल जा मेरी क्लास से। गट्टू बोला, टीचर, मैंने आपका दिल रखने के लिए कह दिया, वरना 900 चूहे खाकर बिल्ली तो क्या, उसका बाप भी नहीं चल सकता। पत्नी बोली, आप बाजार जा रहे हैं, क्या आप कुत्ते के खाने के लिए कुछ ले आएंगे? पति बोला, जब मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खा सकता हूँ, तो कुत्ता क्यों नहीं खा सकता? चंपू डॉक्टर से बोला, आपने नर्स बहुत चंगी रखी है, उसके हाथ लगाते ही मैं ठीक हो गया। डॉक्टर बोला, मैं जानता हूँ, थप्पड़ की आवाज बाहर तक आई थी। पप्पू पहली बार अकेला हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रहा था। 500 फुट की ऊंचाई पर उड़ते उड़ते अचानक हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा। पर शिक्षक ने पूछा, क्या हुआ? पप्पू बोला, कुछ नहीं, ऊपर जाकर मुझे ठंड लगने लगी, तो मैंने पंखे बंद कर दिए थे। शहर में तेज भूकंप आया तो संता बंता दोनों की बीवी खो गई। संता बोला, चलो अपनी अपनी बीवी को ढूंढते हैं। बंता बोला, पाजी आपकी बीवी कैसी थी? संता बोला, गोरा रंग, पतली कमर, घुंघराले बाल, मस्तानी चाल। और तुम्हारी कैसी थी? बंता बोला, मेरी को छोड़ो पाजी, चलो तुम्हारी ही ढूंढते हैं। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शहद लगाकर किस कर रहा था। लड़का बोला, कैसा महसूस कर रही हो? गर्लफ्रेंड बोली, चल हट, जहाँ भी मीठी चीज देखी नहीं उसके साथ फेविक्विक की तरह चिपक जाते हो।